जय हिंद दोस्तों, आज आपकी वन रैंक वन पेंशन टू की गूंज संसद में हुई है कि आखिर ये कितना लेट लतीफ हुआ और इसके ऊपर कई सवाल हुए और उन सवालों के जवाब दिए रक्षा मंत्री जी ने। यानी ये आप समझ सकते हो कहां से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से लेटर जारी हुआ है। यानी 3 तारीख को, यानी कल कल इंग्लिश और हिंदी वर्जन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको इन्होंने क्या दिया है और क्या देना चाहते हैं और क्या देंगे नहीं। इसमें इन्होंने सारी चीज क्लियर की है दोस्तों। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा, मैं इंग्लिश में नहीं, मैं आपको हिंदी वाले वर्जन में जाता हूं। और पूछने वाले पहले लेटर है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग लोकसभा, सवाल नंबर 449, 3 फरवरी 2023 को उत्तर के लिए। फिर उत्तर क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा। वन रैंक वन पेंशन, उसमें सांसद कोमती रेड्डी वेंकट, रघुराम कृष्ण राजू और के सुब्रमण्यम और मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ORP2 योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन संशोधन को अनुमोदित और कार्यान्वित किया है? पहला सवाल। यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, इस संबंध में अब तक क्या प्रोग्रेस प्रगति हुई है, और यदि नहीं है तो क्या कारण है? क्या सरकार आज की तारीख मार्च 2022 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पेंशन निर्धारित करने में 15 जून 2022 तक की राशि का भुगतान करने के आदेश के बावजूद 25 लाख सैन्य पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया गया है? ये सवाल है किसके लिए? रक्षा मंत्री जी के लिए, संबंध में ORP2। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उन्हें पेंशन का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना, यदि नहीं तो इसके कारण आप स्पष्ट करिए। और यह है जवाब आपके रक्षा मंत्री जी का। उन्होंने जवाब दिया है कि आपने सरकार ने सशस्त्र पेंशन भोगियों परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक 1/7/2014 से वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7/11/2015 को आदेश जारी किए। दिनांक 1/7/2014 से लगभग 8 वर्षों के कुल व्यय प्रति वर्ष 7,123 करोड़ की दर पर लगभग 57,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। उन्होंने पिछला का ब्यौरा दिया है ORP1 का। और ORP2 का उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय के आदेश 4 जनवरी 2023 के पत्र के मार्फत ORP के अंतर्गत दिनांक 1/7/2019 से सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन के आदेश जारी कर दिए। दिनांक 20 जनवरी 2023 को ORP के तहत प्रत्येक रैंक प्रत्येक श्रेणी की पेंशन तालिकाओं के साथ ब्यौरावार निर्देश जारी किए गए। सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2019 से ORP के अंतर्गत संशोधित पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। यानी ये आउटलाइन आपने सुनी, इसमें यह कहीं नहीं पूछा गया कि पहले और अभी की तरह बात किया कि पहले आपने प्रीमेचर वालों को भी दिया था, अब प्रीमेचर वालों को नहीं दे रहे। यह सवाल बनता था, यह सवाल बनता था कि जिनके लिए पेंशन ORP या पेंशन संशोधन नियम लागू है उनको कितना लाभ मिल रहा है। आपने 57,000 करोड़ का ब्यौरा दिया, इतना बड़ा ब्यौरा दिया, आखिर ये ब्यौरा किसके लिए था, ये पैसा किसके लिए था और किसके लिए जाकर के फायदा दे रहा है, ये सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या 7 नंबर जो टेबल है उसमें संशोधन होने की गुंजाइश है? तो मुझे लग रहा है अब गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि सरकार ने अपना रटा रटाया जवाब विपक्ष के नेताओं को दिया है। और दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हिंदी भी कर रहा हूं। 3 तारीख यानी कल ये पूछा गया है लोकसभा में, आप समझ सकते हो शीतकालीन संसद चल रहा है उसमें, और सारा ब्यौरा इसके ऊपर दिया है। आप अपने कमेंट्स करिए। बाकी मूवमेंट हैं 20 फरवरी को हो या मार्च फर्स्ट वीक में हो, दूसरे सैनिक संगठन कर रहे हैं, हम सब मिलकर के अपनी आवाज उठाएंगे। जहां हमारी अवहेलना हुई है उस हक को हम संसद तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। ये बात यहां तक पहुंची तो ये भी सवाल जरूर उठेंगे, ये आपसे वादा करता हूं। धन्यवाद।